हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.10 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हम इसने बोला है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अपने को जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट इसने वैल्यू दे रखी है अपने को sin 2x इज इक्वल टू 0। sin 2x इज इक्वल टू 0 वैल्यू दे रखी है साइंटिस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या साइंटिस्ट फॉर्मूला किया था, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, देन एक्स इज इक्वल टू एन पाई होता है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हमने की थी इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, जो मैंने आपको फॉर्मूले ऑल फॉर्मूले क्लियर करवाए थे और फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, तो ये देखिए अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होता है देन एक्स इज इक्वल टू एन पाई होता है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कंप्लीट 2x है, साइन 2x इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई, एन इंटू पाई, और यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा एन पाई अपॉन 2। ठीक है, x इज इक्वल टू एन पाई अपॉन 2 हो जाएगा। अब साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में दे रखा है साइंटिस्ट इसने कोस पी एक्स इज इक्वल टू 0, कोस पी एक्स इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो साइंटिस्ट हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन करेंगे कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं साइंटिस्ट। अगर कोस एक्स इज इक्वल टू 0 होता है देन उस टाइम एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, उस टाइम साइंटिस्ट अपने पास एक्स इज इक्वल टू होता है 2n+1 इंटू पाई अपॉन 2। ठीक है, इफ कोस एक्स इज इक्वल टू 0 होता है तो उस टाइम एक्स की वैल्यू होती है 2n+1 इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ से साइंटिस्ट पी एक्स कोस पी एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो कंप्लीट पी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से जो इसके अकॉर्डिंग पी एक्स की वैल्यू होगी वो ये होगी 2n+1 इंटू पाई बाई 2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई अपॉन 2p। ठीक है, साइंटिस्ट इन फॉर्मूले का आपको मतलब पता होना चाहिए कि x अगर कोस x इज इक्वल टू 0 होता है तो उस टाइम x की वैल्यू क्या होती है। इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, यानी कि ऐसा कौन सा एंगल है, कौन से ऐसे एंगल है जिनका कोस करने के बाद 0 आता है, वो कंप्लीट एंगल हम इस यहाँ से निकाल सकते हैं 2n+1 इंटू पाई बाई 2 करके। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, मान लेते हैं n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 2+1 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 का मतलब ये होता है साइंटिस्ट, 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270 डिग्री, यानी कि उसके बाद में 270 डिग्री ऐसी है जिसका कोस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, कोस 270 इज इक्वल टू 0 होता है साइंटिस्ट। ये मतलब ये जो फॉर्मूले होते हैं ये एंगल निकालने के लिए होते हैं कि ऐसे कौन से एंगल है जिनका साइन या कोस करने के बाद इज इक्वल टू के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो सेम वैल्यू आती है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने दे रखा है टेंजेंट 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइंटिस्ट कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमें पता है इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू 0 होता है देन उस टाइम x की वैल्यू क्या होती है, इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू एन पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपने पास टेंजेंट 4x इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग 4x इज इक्वल टू एन पाई होना चाहिए एंड x इज इक्वल टू एन पाई अपॉन 4 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने दे रखा है साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसने बोला है साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे क्योंकि इज इक्वल टू के अंदर 0 दे रखा है। स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग
रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे। साइन स्क्वायर टू एक्स का स्क्वायर रूट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन टू एक्स आ जाएगा। इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर रूट करेंगे तो जीरो ही आएगा। यहाँ पे देखिए साइन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो साइंटिस्ट हमारे पास आइडेंटिटी होती है इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है देन उस टाइम जो एक्स इज इक्वल टू होता है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने साइन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, साइन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू एक्स इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, एन पाई हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, ये अपना सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। आगे चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखिए साइंटिस्ट, छोटा सा यहीं पे कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है टेंजेंट 3x/4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो साइंटिस्ट कौन सी आइडेंटिटी होती है, इफ़ टेंजेंट x इज इक्वल टू जीरो होता है उस टाइम x इज इक्वल टू एन पाई होता है। ठीक है, तो इसने बोला है टेंजेंट 3x इज इक्वल 3x/4 इज इक्वल टू जीरो, इसके अकॉर्डिंग जो 3x/4 इज इक्वल टू एन पाई होना चाहिए। ठीक है, एन पाई होना चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x/4 इज इक्वल टू एन पाई होना चाहिए, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 4/3 एन पाई। ठीक है, 4/3 पाई एन या एन पाई बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 4n/3 ये हो जाएगा। ये अपना हो जाएगा साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, और इसी के अंदर करते हैं साइंटिस्ट हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हम इसी वीडियो के अंदर करते हैं। अब देखिए साइंटिस्ट एक्सरसाइज 3.10 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, अपने को जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट देखते हैं क्या दिया है इसने। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये दे रखा है। साइन एक्स की वैल्यू 1/2 दे रखी है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इसको लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 1/2। साइंटिस्ट कितने डिग्री एंगल के ऊपर साइन की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम 1/2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, साइन π/6। ठीक है, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 ही होती है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6। तो इसके अंदर वो वाली आइडेंटिटी हो जाएगी साइंटिस्ट, हमें पता है इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है उस टाइम पे एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, उस टाइम एक्स इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 इंटू वाई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है साइंटिस्ट, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है, तो उस टाइम एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, उस टाइम पे एक्स इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 इंटू वाई। वाई की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या है, π/6। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा n पाई प्लस -1 इंटू π/6। साइंटिस्ट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इन फॉर्मूले का आखिर मतलब क्या होता है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी इस चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 3.10 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोला था कि इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले जितने भी फॉर्मूले होंगे उनको हम क्लियर करेंगे, और मैंने आपको क्लियर करवाए भी थे, यहाँ भी एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए साइन एक्स की वैल्यू 1/2 दे रखी है, तो यहाँ पे एक्स का हमें मतलब निकालना पड़ता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है कि कौन से डिग्री के ऊपर साइन की वैल्यू 1/2 होने वाली है, यानी कि कितने ऐसे एंगल है जिनका साइन करने के बाद वैल्यू है वो 1/2 रहने वाली है। तो साइंटिस्ट वो हम यहाँ से निकालते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है, तो वहाँ पे एक्स की जो वैल्यू होती है यानी कि वो जो एंगल आते हैं
वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आते हैं। यहाँ पे जैसे आप n की वैल्यू पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलता जाएगा कि ऐसे कौन से एंगल है जिनके ऊपर साइन की वैल्यू 1/2 रहने वाली है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने वैल्यू देखी अपने को √3 कोसिकेंट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट √3 कोसिकेंट x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो हम यहाँ से कोसिकेंट x को क्या लिखेंगे, कोसिकेंट x इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 2/√3, क्योंकि इसके इंटू में √3 था, ये इसके डिवाइड में चला गया। कोसिकेंट x इज इक्वल टू हो गया 2/√3। साइंटिस्ट कोसिकेंट x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन की फॉर्म में। कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1/sin x। ठीक है, 1/sin x इज इक्वल टू 2/√3 दे रखा है, क्योंकि हमें पता है कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से साइन x क्या हो जाएगा, साइन x अपने पास हो जाएगा √3/2। ठीक है, साइन x इज इक्वल टू √3/2 हो गया साइंटिस्ट। अब देखिए साइन x इज इक्वल टू ये √3/2 है, ये साइंटिस्ट कितने डिग्री एंगल के ऊपर √3/2 होता है, यानी कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसका हम साइन करते हैं तो √3/2 होता है। तो √3/2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, साइन π/3। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। हमें पता है कि साइन 60 की वैल्यू ही √3/2 होती है। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया साइन x इज इक्वल टू साइन π/3। ये अपने पास साइंटिस्ट अब आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, साइन x इज इक्वल टू साइन y। साइंटिस्ट हमें पता है कि यदि साइन x इज इक्वल टू साइन y होता है उस टाइम पे देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई होता है। ठीक है, अगर साइन x इज इक्वल टू साइन π/3 दे रखा है, यानी कि साइन x इज इक्वल टू साइन y दे रखा है, उस टाइम पे x यानी कि इस की वैल्यू x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई की वैल्यू π/3, ये वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है कोस x इज इक्वल टू √3/2, कोस x इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए कोस x इज इक्वल टू √3/2 को साइंटिस्ट कोस की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, यानी कि कितने डिग्री एंगल के ऊपर कोस की वैल्यू √3/2 होती है। तो इसको हम साइंटिस्ट हमें पता है जो √3/2 वैल्यू होती है वो 30 डिग्री पे होती है, यानी कि कोस π/6। ठीक है, कोस π/6 का मतलब 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, तो हमने लिख लिया कोस x इज इक्वल टू कोस π/6। तो हमने इसको यहाँ पे देखेंगे, हमें पता है साइंटिस्ट इफ कोस x इज इक्वल टू कोस y होता है उस टाइम जो x होता है तो वो क्या होता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता है। ठीक है, कोस x इज इक्वल टू कोस y होता है तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता है उस टाइम पे। यहाँ पे देखिए कोस x इज इक्वल टू कोस y, इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे x क्या आएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y का मतलब π/6। ठीक है, ये इसका आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/6। यहाँ पे जो n है बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जो हर केस के अंदर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर ही रहेगा साइंटिस्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं साइंटिस्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है सेकेंड 3x इज इक्वल टू -2/√3। ठीक है,
सेकेंड 3x इज इक्वल टू -2/√3 दे रखा है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इसने सेकेंड की फॉर्म में दे रखा है, तो हम इसको कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है साइंटिस्ट जो सेकेंड और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड 3x है, तो ये कोस 3x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो सेकेंड 3x की वैल्यू -2/√3 दे रखी है, तो कोस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा -√3.2, ठीक है। यहाँ से कोस 3x इज इक्वल टू -√3.2 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ये देखिए कोस 3x इज इक्वल टू माइनस का सिंबल है। साइंटिस्ट ये जो √3.2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस की फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं कोस π/6, ठीक है। क्योंकि π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 30 के ऊपर ही ये -√3.2 वैल्यू आती है, ठीक है। क्योंकि 30 डिग्री के ऊपर ही कोस की वैल्यू √3.2 होती है ना, और ये माइनस का सिंबल इसके साथ में था। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कोस के आगे नेगेटिव सिंबल है, तो इस कंप्लीट को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोस के आगे नेगेटिव साइन हट जाए। तो साइंटिस्ट इसको हम लिख सकते हैं कोस 3x इज इक्वल टू, इस कंप्लीट रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोस पाई प्लस π/6, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, पाई प्लस π/6। पाई प्लस π/6 का मतलब देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, कोस 180 प्लस थीटा। साइंटिस्ट कोस 180 प्लस थीटा होता है, क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, क्योंकि 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा के केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते। ये बात आपने इस चैप्टर के अंदर पहले भी बहुत बार कर ली है, ठीक है। कोस 180 प्लस थीटा है तो कोस थीटा ही रहेगा, यानी कि कोस π/6 ही रहेगा। लेकिन 180 प्लस थीटा करने के बाद अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और 180 प्लस थीटा करने के बाद अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव रिजल्ट देता है, तो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा ये देखिए। तो इसीलिए हमने माइनस कोस π/6 को कोस पाई प्लस π/6 की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब देखिए आगे, अपने पास यहाँ पे इस तरफ है कोस 3x इज इक्वल टू, इस तरफ अपने पास आया था कोस पाई प्लस π/6 आया था ना, पाई प्लस π/6 आया था। तो यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे 6 एलसीएम आ जाएगा, तो पाई प्लस π/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 7π/6, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे देखिए कोस 3x इज इक्वल टू कोस 7π/6 आ गया। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे वो वाला आइडेंटिटी, हमें पता है इफ़ कोस x इज इक्वल टू कोस y होता है, तो उस टाइम पे साइंटिस्ट x क्या होता है, इफ़ कोस x इज इक्वल टू कोस y होता है, उस टाइम पे x इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग कोस x इज इक्वल टू कोस y है, तो इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू, यानी कि 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू 7π/6, ठीक है। तो यहाँ 3x इज इक्वल टू ये वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके टोटल के पावर में 3 आ जाएगा, यानी कि 2n/3 प्लस माइनस 7π/6, पहले से इंटू 3 करेंगे तो 18, ठीक है। यह रिजल्ट आ जाएगा अपने पास x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 7π/18, ठीक है। अब देखिए थर्ड इक्वेशन का फिफ्थ पार्ट करेंगे हम, थर्ड इक्वेशन का फिफ्थ पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है टेंजेंट x इज इक्वल टू √3, टेंजेंट x इज इक्वल टू √3। तो साइंटिस्ट ये देखिए टेंजेंट x इज इक्वल टू √3 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, टेंजेंट x इज इक्वल, ये जो √3 है इसको टेंजेंट की फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे, टेंजेंट π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 की वैल्यू ही हमें पता है कि √3 होती है, ठीक है। तो टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट π/3 लिख दिया। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी होती है साइंटिस्ट, इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू
टेंजेंट वाई, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई होता है, उस टाइम पे साइंटिस्ट एक्स की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टेंजेंट वाई होता है, तो उस टाइम पे एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस नहीं, ओनली प्लस, एन पाई प्लस वाई, एन पाई प्लस वाई होता है, ठीक है, एन पाई प्लस वाई होता है। तो यहाँ से देखिए टेंजेंट एक्स इज इक्वल टेंजेंट वाई दे रखा है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस वाई, यानी कि पाई बाई 3, ठीक है। और इसके बाद दे रखा है साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट जो दे रखा है, इसमें बोला है कोट एक्स इज इक्वल टू -1, कोट एक्स इज इक्वल टू -1 दे रखा है। तो साइंटिस्ट हमें पता है कोट और टेंजेंट जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोट को हम टेंजेंट की फॉर्म में लिखेंगे, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -1 ही आएगा, क्योंकि -1 का उल्टा करेंगे -1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस 1 को क्या लिखेंगे, 1 को हम लिखेंगे साइंटिस्ट टेंजेंट पाई अपॉन 4, ठीक है। पाई अपॉन 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू ही 1 होती है, ठीक है। तो साइंटिस्ट टेंजेंट के आगे माइनस का सिंबल है, तो इसको हम ओवरऑल किस फॉर्म में लिखेंगे, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू, साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए माइनस का सिंबल दे रखा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, टेंजेंट 180 माइनस थीटा, ये देखिए टेंजेंट 180 माइनस थीटा, आपको पता है 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, उस केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। टेंजेंट 180 माइनस थीटा है तो टेंजेंट थीटा ही रहेगा, और 180 माइनस करने के बाद अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसलिए हमने माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 को टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 4 की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 4, साइंटिस्ट ये क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम लेंगे, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ठीक है। पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो अपने पास आएगा 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। साइंटिस्ट अगर टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई होता है, उस केस के अंदर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है एन पाई प्लस वाई, ठीक है। तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई दे रखा है, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस वाई, यानी कि 3 पाई बाई 4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड क्वेश्चन के 7th पार्ट करेंगे अब हम आगे। थर्ड क्वेश्चन के 7th पार्ट में देखिए साइंटिस्ट इसने अपने को दे रखा है कोस 3x/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये देखिए साइंटिस्ट कोस 3x/2 इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो 1/2 को कोस की फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कोस पाई बाई 3, ठीक है, क्योंकि पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और हमें पता है कोस 60 डिग्री की वैल्यू ही 1/2 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज हो जाएगी कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, साइंटिस्ट कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई होता है, उस टाइम एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट कोस, ये कोस एक्स है, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स इज इक्वल टू, यानी कि 3x/2 इज इक्वल टू 3x/2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, यानी कि पाई बाई 3, ये वैल्यू हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू हो जाएगा
ये 3/2 इसके मल्टीप्लाई के अंदर है, 2/3 डिवाइड में चला जाएगा तो ये 3/2 है, इस तरफ हो जाएगा 2/3 इंटू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए थर्ड इक्वेशन का लास्ट पार्ट करेंगे हम। थर्ड इक्वेशन का लास्ट पार्ट, एट्थ इक्वेशन जो है, इसने बोला है टेंजेंट 2x/3 इज इक्वल टू, वैल्यू दे रखी है √3। तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट 2x/3 इज इक्वल टू √3 दे रखी है साइंटिस्ट। इसको हम टेंजेंट की फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे टेंजेंट π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू ही √3 होती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए इसने बोला है टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y। टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y होता है उस टाइम साइंटिस्ट x क्या होता है, उस टाइम x होता है n पाई प्लस y। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y होता है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y होता है। यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y दे रखा है, तो x इज इक्वल टू यानी कि 2x/3 इज इक्वल टू 2x/3 इज इक्वल टू n पाई प्लस y यानी कि π/3। ठीक है, ये पाई है, n पाई प्लस π/3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2/3 इसके इंटू में है तो यहाँ हो जाएगा 3/2 इंटू n पाई प्लस π/3। ठीक है, इसको अगर हम आगे और सोल्व करें तो कर सकते हैं, वरना ऐसा छोड़ सकते हैं। ये अपना हो जाएगा साइंटिस्ट थर्ड इक्वेशन कंप्लीट।